ओम शांति। आज 30 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली में बाबा हम सबको जगाने के लिए विशेष रूप से कह रहे हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। बाबा बच्चों को जगाने के लिए आए हैं कि हे आत्माएं, अब नया युग सतयुग आ रहा है। उस सतयुग में जाने के लिए अज्ञान की नींद को छोड़ दो। अब लाइट हाउस बनो, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाओ। आपकी एक आँख में शांति धाम, एक आँख में सुख धाम। आप बच्चों की बुद्धि में सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहे। जिन बच्चों की बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलता रहता है, एक बाप की याद रहती है, वही अविनाशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। कोई भी आता है तो उनको बाप का परिचय देना है। हर एक का संबंध बाबा से जुड़ाना है। माया बुद्धियोग बार बार तोड़ा देती है। आप बच्चों का काम है सबको बाप का परिचय देना। यहाँ तक कि जो चित्र हैं उनको बहुत प्यार से समझाओ। नीचे लिखा होना चाहिए सत्यमेव जयते। जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसके नीचे भी लिखा होना चाहिए ये आपका कोट ऑफ आर्म्स है। साथ साथ बाबा ने बहुत मीठी सी शिक्षा दी, आप बच्चों को कभी क्रोध नहीं करना। ये क्रोध करना भी दुख देना है। अगर दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। आप बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। यहाँ जब आते हो तो ये मत सोचो कि हमें कोई दान दक्षिणा देनी पड़ेगी। बाबा तो दाता है, सबको देने वाला है। सबकी पालना भी यज्ञ से होती है। अगर कोई सोचते हैं कि मुझे बाबा को दक्षिणा देनी पड़ेगी तो बाबा ने कहा ये भी उचित बात नहीं है। आप बच्चे यहाँ आते हो, ज्ञान सागर बाबा ज्ञान रत्नों से आपकी पालना करते हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, मीठे बच्चे अब मुझे याद करो तो माया पर आपकी जीत होती जाएगी। बहुत शौक़ होना चाहिए मैं एक बाबा को ही याद करूं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति धाम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। क्वेश्चन है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। चलते फिरते अपना शांति धाम, सुख धाम याद रहे तो एक तरफ विक्रम विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता रहेगा। बाबा कहते तुम्हें लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रहे। एक आँख में शांति धाम और दूसरी आँख में सुख धाम रहे। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, मीठा मीठा गीत सुना। अब जो गाने वाले हैं वो तो जरूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में, परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं उल्टा ही गाते हैं। इसको कहा जाता उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया। बाबा आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं। गीत कितना अच्छा है। ये कौन कहते हैं, जाग सजनिया जाग, और तो कोई कह ना सके। सारी दुनिया की सजनियों के लिए जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो माया ऐसी है, कितना भी समझाओ
तो भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, अब नया युग, नए देवताओं की बादशाही फिर से स्थापन हो रही है। ये भी समझते हो, कलयुग के बाद ज़रूर सतयुग आना है। इससे सिद्ध होता है भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगवान चाहते भी हैं बच्चों से मिलना, भगत भी चाहते हैं भगवान से मिलना। समझना चाहिए भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भक्त तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते भगवान जीवन मुक्ति देते हैं, वह पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती हैं। सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती। तुम पावन युग में आते हो, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, वह तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बरोबर हम परम धाम में रहते हैं। युग यहाँ होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये नाम ही यहाँ के हैं। विनाश भी गया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। ये रूहानी गवर्नमेंट है ना। नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाई हुई है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं। प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है, तो ये बुद्धि में आना चाहिए कैसे कोट ऑफ आर्म्स बनाया जाए। ये है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया, जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे, तो अंधश्रद्धा हुई ना। कण कण में भगवान कह देते। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती, ऐसे थोड़े ही कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। क्या भगवान भी लड़ते झगड़ते रहते हैं? ये तो है 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनता है, कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत था, अब तो पुरानी दुनिया है। कितने अनेक धर्म हैं, रात दिन का फर्क है। जरूर सतयुग में सुख ही सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अब इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। अभी कितना दुख है सो तुम आगे चलकर देखेंगे। गाया हुआ है मिरवा मौत मलू का शिकार। उनके लिए सिर्फ लिख दिया, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को मारने में किसको तरस थोड़ा ही आता। ऐसे कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। देखो कितने बॉम्ब शादी बनाकर एक दो को मारते रहते हैं। रोज़ लिखते रहते हैं फलाने फलाने संवत पर फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे, उन पर केस करें। ये किसी की भी बुद्धि में नहीं। अब तुम जानते हो ये पुरानी पाप की दुनिया है। सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसी को दुख नहीं देते हैं। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, बहिश्त। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, वहाँ तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए। तो जिन्होंने मंदिर बनाए होंगे वो कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते समुद्र के नीचे चली गई। ये तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है। ये चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुम्हें, चक्र भी बहुत लोग बनाते हैं। चक्र का ज्ञान भी तुम्हें अभी है। चक्र बहुत लोग बनाते हैं, परंतु आयु का किसी को पता नहीं। रियल चक्र उसके बारे में कोई बता ना सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, इसलिए कहा जाता स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। फिर भी कहते हैं हम स्वदर्शन चक्र घुमाना भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम्हें लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना,
तुम्हारी एक आँख में शांति धाम, एक आँख में सुख धाम है। दुख धाम में बैठे हो, तुम लाइट हाउस हो ना। तुम्हारा मंत्र है मन मना भव मध्याजी भव। शांति धाम, सुख धाम, औरों को भी रास्ता बताते हो। ये चक्र फिराते रहो, चलते फिरते बुद्धि में याद रहे शांति धाम, सुख धाम। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे शांति धाम, सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसको साक्षात्कार हो सकता है? कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा काम ही है यहाँ, वहाँ तो कुछ है नहीं, तो तुम बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस हैं। अभी खड़े दुख धाम में, ये तो सहज है ना। लाइट हाउस व स्वदर्शन चक्र, बात तो एक ही है, परंतु इसमें चक्र में डिटेल आता है। उसमें सिर्फ 2 बातें हैं, शांति धाम, सुख धाम, अलफ मुक्ति धाम, बेद जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज है। जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वो है शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना तो बहुत अच्छा है। देखो ये सुख धाम सतयुग के मालिक थे, अब तो है कलयुग। थे तो वो भी मनुष्य, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कभी गीता सुनी? लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वो गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उसका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उनको गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए समझते हैं वो तो बैकुंठ में थे, अभी तो नरक है। बाप आते हैं नरक में, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो, बेड़ा पार। बाप को याद करो, सुख धाम शांति धाम को याद करो, बेड़ा पार हो जाएगा। पहले तो जरूर घर जाना है। अच्छा, कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है, बोलो श्री कृष्ण तो सतयुग में था। नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। पवित्र जरूर बनना है, वहाँ कोई अपवित्र होता नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बच्चे लिखते सर्विस कम है, ठंडाई है। बाबा कहते ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है। जो ठंडाई है वो बच्चों में है, सेवा तो बहुत हो सकती है। मंदिर कितने ढेर हैं। बाबा कहते मेरे भक्तों को ज्ञान दो। तुम भी भगत थे ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। श्री कृष्णपुरी बैकुंठ को याद करेंगे। बैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही बैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे कहेंगे बात तो ठीक है। तुम्हारे इन चित्रों में बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेगा तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेगा। चित्रों को ध्यान से देखेंगे, झट नमस्कार करेगा, तुम्हें नहीं करेगा। वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है। तुम मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान। गायन भी इस समय का है। मनुष्य अक्लमंद होते तो लक्ष्मी नारायण का बर्थडे मनाते। उनको पता ही नहीं, सिर्फ लक्ष्मी से जाके धन मांगते हैं। अरे उनकी जन्म पत्री को तो जानो, वह कब आए थे उनको ये भी पता नहीं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। वो कहाँ के मालिक हैं? सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं हैं। उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा। सूक्ष्म वतन में पुरी है नहीं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे, फिर राम सीता की पुरी। बाकी राधे कृष्ण का कुछ दिखाते नहीं। द्वापर में इस्लामी बोधी आदि आते हैं, तो बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है, कहते बैकुंठ गया, जरूर नरक में था तभी स्वर्ग में गया। इस समय सब नरकवासी पतित हैं। नशा कितना रहता है, दिखाते हैं हम करोड़पति हैं, परंतु हैं तो सब नरकवासी।
नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। तुम बच्चे यथार्थ समझा सकते हो। तुम भी जाने जाननहार के बच्चे हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र डिटेल में फिरता रहता है। घर में जाने से, संबंधियों का मुंह देखने से सब कुछ भूल जाता है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल रहती है। तुम्हारा यहाँ हॉस्टल भी है। यहाँ तुम पढ़ाई में रहते हो, बुद्धि और गोरख धंधे में जाएंगे नहीं। स्टूडेंट के साथ ज्ञान की बातें होती हैं। हॉस्टल में रहने से बहुत फ़र्क रहता है। बाबा के पास तो जल्दी जल्दी रिफ़्रेश होने के लिए आना चाहिए। ऐसे मत समझो कि दक्षिणा देनी पड़ेगी। ऐसे को हम मूर्ख समझते हैं। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ़्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कि कोई साधु संत महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, कभी ऐसा ख्याल नहीं करना। बच्चियाँ आती हैं, उनके पास पैसे हैं क्या? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वो अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाकी तो सब है बहाने। नौकरी है, ये है, छुट्टी मिल सकती है, कोई भी कारण बता के छुट्टी ले सकते हो। ये कोई झूठ थोड़ा ही है, इस जैसा सच तो कोई है नहीं। परंतु बाप का इतना कदर नहीं। कितना भारी खजाना मिलता। बाबा तो कोई दूर नहीं, कहाँ भी रहते हो, अपनी उन्नति के लिए, रिफ़्रेश होने के लिए आना है। कहाँ भी रहते हो, अपनी उन्नति के लिए, रिफ़्रेश होने के लिए आना है। रिफ़्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग बल, वो है बाहुबल। यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं। किसी को दुख नहीं देना, सबका सुख का रास्ता, सभी को सुख का रास्ता दिखाना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फ़र्क है। आधा कल्प लग जाता रावण राज्य को। तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो। कभी कोई कड़वे शब्द नहीं बोलने। आप सुखधाम स्थापन करने वाले हो, कभी कोई कड़वे शब्द नहीं बोलने। सुना अनसुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने लग जाते हैं। कोई कड़वे शब्द बोले तो चित्त पे नहीं रखने हैं। अगर रख लिए फिर औरों को वैसा बोलना शुरू कर देते हैं। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसको क्रोध करना, ये भी दुख देना है। बाबा कहते दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है। समय प्रति समय स्वयं को रिफ़्रेश करने की युक्तियाँ निकालनी है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। क्रोध का अंश पे निकाल देना है। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना अनसुना कर देना है। कोई कड़वे शब्द बोले तो सुना अनसुना कर देना है। वरदान है, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब सब चैतन्य में ये संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बन जाएंगे। सरल शब्दों में वरदानी मूर्त आत्माओं को सबको शीतलता का वरदान देना है। किसी को भी क्रोध नहीं करना है। अगर कोई क्रोध करता है या उसके प्रति, क्रोध वाले के प्रति ऐसी कोई भावना मन में रहती है तो समझो आपने तेल के छींटे डाले। इसलिए वरदानी मूर्त बन
सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अब चैतन्य में संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्म मिलन मेले में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। परवश आत्माओं को भी शीतलता का वरदान देने वाली मैं वरदानी मूर्त आत्मा संकल्प से भी वरदानी हूँ। मन में भी शुभ भावना का वरदान देने वाली, मधुर बोल से भी वरदान देने वाली। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।